शैडो स्टोरीज एआई, जहां कहानियां नहीं परछाइयां जिंदा होती है। शहर के बाहर उस तूफानी रात में बदनाम रॉयल टॉकीज अपनी वीरानी में लिपटा खड़ा था। अपने अकेलेपन में डूबे जोसेफ के लिए वो फोन की घंटी एक अनहोनी की दस्तक जैसी थी। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज और एक ऐसी पेशकश जिसे ठुकराना उसकी मजबूरी के खिलाफ था। चौकीदार रामू काका की आंखों में साफ साफ डर था, एक चेतावनी जो जोसेफ ने अनसुनी कर दी। अंदर सीलन और मौत की बदबू थी, पर उसके साथ ही गीली मिट्टी के कुछ अजीब निशान। सीढ़ियों पर अचानक खामोशी टूटी, एक हल्की सी चीख जो हवा में खुलकर रह गई। प्रोजेक्टर रूम हैरानी की हद तक साफ था और वो मनहूस फिल्म की रील पहले से ही लगी हुई थी। पैसों के लालच में जोसेफ ने वो आखिरी गलती कर दी। उसने शो शुरू कर दिया। झरोखे से नीचे झांकने पर हॉल खाली था, या शायद उसकी आंखों ने धोखा खाया था। तभी एक असली दर्दनाक चीख ने पूरे हॉल को हिला दिया। प्रोजेक्टर से नहीं, दीवारों के अंदर से। घबराहट में जोसेफ ने मशीन चलाई। सब कुछ नॉर्मल था, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान की। पर्दे पर अनामिका उसी गंदे नाली के पास खड़ी थी जो सिनेमा के ठीक नीचे बहता था। वो चीख इस बार बिल्कुल पास से आई थी, इतनी पास कि जोसेफ के कान सुन्न हो गए थे। उसने हिम्मत करके बाहर झांका, पर अंधेरे और खामोशी के सिवा वहां कुछ नहीं था। लेकिन दीवार पर लगे टूटे शीशे में उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। डर अब उसके दिमाग से खेलने लगा था। उसने शो बंद करने की कोशिश की, पर अब मशीन उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। पर्दे पर अनामिका का चेहरा बिखर रहा था, एक खौफनाक बेआवाज चीख में गया। तभी उसकी नजर अखबार के उस टुकड़े पर पड़ी और रहस्य की आखिरी कड़ी जुड़ गई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि मौत उसके कान में सरगोशी कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब भागने के सारे रास्ते बंद थे। प्रोजेक्टर की रोशनी अब एक हथियार बन चुकी थी, उसे अंधा कर दी, उसकी हिम्मत तोड़ दी। एक अनजानी ताकत उसे खींच रही थी उस रोशनी की तरफ जो अब एक सुरंग बन गई थी। नीचे पूरा हॉल अब भरा हुआ था बेचेहरा काली परछाइयों से। उनके बीच बैठी अनामिका अपने शिकार को देखकर आहिस्ता से मुस्कुराई। सिनेमा का पर्दा अब एक पर्दा नहीं था, वो एक काला भंवर था जो सब कुछ निकलने को तैयार था। जोसेफ का जिस्म रोशनी में समा रहा था, उसकी पहचान, उसका वजूद सब मिट रहा था। प्रोजेक्टर के शीशे में उसका चेहरा बदल रहा था, सब कुछ शांत हो गया और प्रोजेक्टर रूम को एक नया, हमेशा के लिए कैद प्रोजेक्शनिस्ट मिल गया। फिल्म फिर शुरू हुई, पर इस बार अनामिका ने पर्दे से बाहर झांक कर देखा। सुबह हुई, पर अपने साथ सिर्फ एक मायूसी भरी खामोशी लाई। तूफान जा चुका था, पर डर नहीं। रामू काका जानता था कि सिनेमा ने रात में एक और जान ले ली थी। जोसेफ का कमरा अब सिर्फ एक खाली याद बनकर रह गया था, एक ऐसी जिंदगी जो अब कोई नहीं जानता था। अपनी कैद में जोसेफ अब भी वो शो देख रहा था जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। पूरे हॉल में सिर्फ एक कुर्सी साफ थी, जैसे अपनी मालकिन का इंतजार कर रही। कहीं दूर एक नई अनजान क्यूरियोसिटी जाग रही थी, एक नया शिकार खुद मौत की तरफ बढ़ रहा था। फिल्म की अनामिका की आंख खुली देख रही, इंतजार कर रही। अनामिका उस सिनेमा से कभी गई ही नहीं थी, वो ही अब वो सिनेमा थी।
जोसेफ के बंद कमरे में फोन फिर से बजा। एक नए शिकार के लिए क्लाइंट का कॉल आ चुका था। वक्त का पहिया घूम चुका था। कहानी खत्म होकर फिर से